हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी जो सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में दोस्तों 2023 के जो दोस्तों नोटिफिकेशन है उस परीक्षा के लिए जो 2024 में आपका पेपर होगा उसके लिए मैं लेकर आया हूं। आपका सारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अर्थात 2023 के जितने क्वेश्चन हैं 2021 के 2019 आज तक के लगभग पिछले वर्षों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये बुक है आपका अंकित भाटी सर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप हमारे इस चैनल को आर्यम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यहाँ से 2023, 21 व 2019 के सभी जितने प्रश्न हैं सभी को हमने लिया है। तो दोस्तों आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम जानेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो विलोम शब्द हम पढ़ने वाले हैं। तो विलोम शब्द के लगभग 100+ क्वेश्चन होंगे दोस्तों और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। यहाँ से आपको खुद ही दिखाई दे रहा है। चलिए तो कह रहा है कि विलोम शब्द अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्ट होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए कह रहा है कि नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। ठीक है, भर्त्सना की तो यानी भर्त्सना की स्थान पर इस शब्द का प्रयोग का वाक्य में किया गया विलोम शब्द बताना है भर्त्सना का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। भर्त्सना का मतलब बहुत बुराई करना, उसी का विलोम होता है प्रशंसा करना। तो नव्या ने सुमति की बहुत ही क्या किया भाई, प्रशंसा किया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऐसे ही देता है दोस्तों जीडी के सारे क्वेश्चन जिससे आपको पढ़ने में समय भी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरक्षर, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो निरक्षर शब्द का मतलब जो निरक्षर मतलब पढ़ा लिखा ना हो, इसका मतलब साक्षर हो। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में अनुयायी, अनुयायी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अनुयायी का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विरोधी। क्या होगा, विरोधी। यहाँ पे आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, अर्थात जीडी के ही। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वीर और साहसी, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, विलोम शब्द यानी साधारण के विलोम शब्द, साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें साधारण से। तो चलिए बताइए साधारण से अपितु यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अपितु। तो बताइए यहाँ पे एक प्रकार से अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ना दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जिससे आपको पढ़ने में भी समय लगे और समझ में भी ना आए। तो देखिए आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करें, तीव्र के स्थान पे। तो चलिए तीव्र का क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो मंद किस में है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये होगा सी ऑप्शन, 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं। कह रहा कि अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो वसंत के रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी वसंत का विलोम बताना है। तो 7 का डी हो जाएगा, यहाँ पे पतझड़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पतझड़ हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभ्य व्यक्ति किस, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, यानी जो सभ्य होता है समझदार होता है किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं। तो यहाँ से रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, अर्थात जहाँ पे सभ्य है इसका विलोम बताना है। तो देखेंगे इसके ऑप्शन को। तो सभ्य का विलोम क्या होगा, ये आपके सामने है ऑप्शन। सभ्य का क्या होगा भाई, असभ्य होगा। तो 9 नंबर का यहाँ पे आपका जरूर क्या होना चाहिए भाई, शालीन होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ भी रहा था कि यहाँ पे असभ्य होगा, फिर भी उसमें लगा दिया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। तो यहाँ पे दिवस का विलोम क्या होगा? दिवस का हो जाएगा क्या? दिवस का विलोम क्या हो जाएगा भाई? अवन ही होगा। क्या होगा? अवन ही होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। ठीक है, तो शांत का विलोम क्या हो जाएगा? शांत का हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई, शांत का हो जाएगा स्थिर। सॉरी, यहाँ पे पढ़ भी लिया करो, कह रहा शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। शांत का उत्तेजित, उद्विग्न, अशांत होता है, जबकि यही इसका विलोम शब्द नहीं है, स्थिर। ठीक है, ये विलोम शब्द नहीं बताना है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 10 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ हमने कुछ पढ़ा है, और आपका पेपर मॉडल भी पता चल जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है। कह रहा किस वाक्य में अग्रज के साहसी विलोम शब्द का उपयोग हुआ? अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मोहन मेरा अनुज भाई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर, कह रहा प्रशंसनीय का विलोम होगा। प्रशंसनीय का विलोम हो जाएगा यहाँ पे निंदनीय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा आकाश में तारे निकले हुए हैं। आकाश में तारे निकले हुए हैं, विलोम शब्द का चयन करिए, रेखांकित। आकाश का क्या हो जाएगा विलोम भाई? आकाश का सारी दुनिया जानती है पाताल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे विलोम शब्द का चयन करिए, रेखांकित शब्द, अर्थात उन्नति का विलोम क्या होगा भाई? उन्नति का विलोम यहाँ पे आपका जो हो जाएगा अवनति होगा। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। ठीक है, कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे मुख्य हो तो वो प्रमुख घटना थी, तो प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न वाक्य में से किया गया है। तो यहाँ पे प्रमुख के शब्द के स्थान पर विलोम शब्द क्या होगा यही आपको बताना है। तो आइए प्रमुख के स्थान पर देखते हैं भाई, प्रमुख के स्थान पर कौन सा विलोम शब्द होगा। ये ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख के स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रमुख का मतलब होता है गौण, जिसको प्रमुख ना हो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? पहला ऑप्शन आपका 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन 16 नंबर, विलोम शब्द का युग्म सुमेलित नहीं है। तो विलोम शब्द का युग्म सुमेलित नहीं है। 3 में सुमेलित है जबकि 1 में क्या है? सुमेलित नहीं है, उसी को हमें बताना है। ठीक भैया, तो यहाँ से देखिए, अपना का पराया होता है, आस्था का अनास्था, अग्नि का आग। यही आपका गलत हो जाएगा। अग्नि और आग ये समानार्थी शब्द हैं, जबकि ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? एक दूसरे के विलोम हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भाई जो सत्य होता है ना, उसमें कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं होती, वो सत्य है तो सत्य है। तो इसीलिए कह रहा है रेखांकित शब्द विलोम शब्द का चयन कीजिए। तब प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। 17 का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन तो होना ही होना है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, आपकी परीक्षा में क्या है 2023 की परीक्षा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो कितना बड़ा वाक्य देता है, सेंटेंस पढ़ो तब इसका आंसर निकालो। इसलिए अब कोई परीक्षा आसान नहीं है दोस्तों। आप हल्के में लेते हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर किसी का लास्ट स्टेज है तो आप खुद से मेहनत करो और अच्छे से नंबर लाओ। ठीक है, 18 नंबर यहाँ से देखेंगे, जब हम राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। तो यहाँ पे क्रोध के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। तो विलोम शब्द किसके स्थान पे? क्रोध के स्थान पे। चलो, क्रोध का मतलब होता है दया करना। क्रोध ना करो तो क्या करो? क्षमा करो। और क्या होगा भाई? यहाँ पे एक प्रकार से ये हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। अब क्रोध का विलोम क्षमा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो कितना बड़ा बड़ा वाक्य दिया है। कह रहा है कि निम्न में से निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ। निर्माण करना, तो उसको क्या करना भाई? उसको नाश करना एक प्रकार से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 19 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 19 का यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश, अगला क्वेश्चन कह रहा आकाश में तम का साम्राज्य था। आकाश में तम का साम्राज्य था। तो कह रहा तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए।
तम का मतलब क्या होगा भाई, प्रकाश होता है, तो यहाँ ऑप्शन तो होना ही होना, तम माने अंधकार, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, तम के स्थान पे प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित शब्द विलोम शब्दों का प्रयोग रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए भाई 21 में। तो इसमें विलोम शब्द का वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम यहाँ पे कहीं पर दिया नहीं यार, बताइए। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, तो 21 का यहाँ पे है, ये एक पेज ऐसे ही चला आया है, कोई बात नहीं, ये है, ये 21 नंबर का क्वेश्चन ये है आपके सामने। चलिए, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह क्या है। अब पता नहीं क्या भाई भरना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह क्या है, बताइए, भरना है। तो 22 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूक्ष्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। देखिए दोस्तों, पेपर को हल्के मत लीजिए, पेपर ऐसे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कह रहा इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। तो लाभ कह रहा रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन करिए। लाभ का मतलब क्या होता है, सबको पता है भाई, दूर दूर तक पता है। लाभ का मतलब एक प्रकार से विलोम शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे 22 दिया है, ठीक है। तो लाभ का क्या होता है, बहुत लाभ हुआ है। तो यहाँ से एक प्रकार से आपका आंसर जो होना चाहिए ना 22 का यहाँ पे आंसर तो आपका हानि होना चाहिए, ठीक है। लाभ का क्या हुआ, बहुत लाभ हुआ, व्यापार में बहुत लाभ हुआ, लाभ का हानि होना चाहिए, जबकि आयोग की तरफ से खतरा दे रहा है। यहाँ से खतरा, लाभ हुआ, इस साल व्यापार में बहुत खतरा हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विलोम शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ पढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका खतरा नहीं होना चाहिए, यही ऑप्शन होना चाहिए, जबकि किताब में आपका इसमें आंसर दिया गया है भी, ऑप्शन यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, इसको आप डिस्कस करके हमें आप बताइएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट के रूप में हमें बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे हानि होगा, खतरा, मैं हानि आपको बता रहा हूँ, लेकिन किताब के आंसर में जो आयोग की तरफ से खतरा आया है भी ऑप्शन, यहाँ पे आप आंसर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कह रहा रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करिए। तो कह रहा उन्नति का विलोम क्या होगा, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा भाई, उन्नति का विलोम हो जाएगा यहाँ पे क्या, औन्नति होगा। तो यहाँ पे उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह क्या बन सके, अउन्नति का कारण बनती है। तो यहाँ पे ये बात एकदम सही है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कह रहा अपमान का विलोम शब्द, निम्न में से विलोम शब्द का सही विलोम है अपमान। अपमान करना का मतलब होता है सम्मान करना। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। आप देखिए, फोकस करिए शब्दों पर, अपमान करेंगे तो उसका विलोम क्या होगा, सम्मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा बाजार में अधिक कोलाहल था। तो कोलाहल के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग करिए। कोलाहल माने शोर होता है, तो शोर का स्थान विलोम होगा शांति। तो शांति कहीं पर है, बताइए। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए क्या भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि शांति इसी में दिखाई दे रहा है भाई, शांति इसी में तो है, बी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु वीरगति मिली, ठीक है। तो अल्प आयु का क्या होगा, अल्प आयु का विलोम क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्प आयु का हो जाएगा चिरायु। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके 2023 के जीडी एसएससी जीडी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इसको देखिए, आपको यहाँ से जरूर दोस्तों समझ में आएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप जो पढ़ रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, इसको पढ़िए, आप 1-2 बार देखिए, ठीक है। आइए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है, समाज के लिए परमार्थ। तो परमार्थ यहाँ पे कह रहा है विलोम शब्द बताना है, परमार्थ का क्या हो जाएगा, परमार्थ का हो जाएगा स्वार्थ हो जाएगा भाई। यहाँ पे एक प्रकार से क्या होगा, स्वार्थ होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। गुरु जो है हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करके निम्न में से वाक्य में किया गया है। एक प्रकार से यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, तो गुरु के स्थान पर, ठीक है।
कह रहा गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग। तो गुरु, गुरु का मतलब होता है लघु होता है। चलो देखते हैं भाई, गुरु माने बड़ा होता है, लघु होना चाहिए, यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए यार, बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ से आपका डी। आप पकड़ेंगे कैसे, पूरा सेंटेंस मतलब रखिए, छोटे से वर्ड से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा इस पुष्प की सुगंध, सुगंध है मन भावन है, तो सुगंध का होगा दुर्गंध। तो यहाँ से आपका यहाँ पे विलोम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे 29 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन होगा दोस्तों। तो ये आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं पानीपत की लड़ाई, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई, पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पराजय, पराजय के स्थान पर विलोम शब्द का चयन करिए। पराजय, पराजय का मतलब हार होता है, तो हार के स्थान पर विजय होना चाहिए। तो विजय किस ऑप्शन में है, यही ढूंढो बस। तो यहाँ से आपको दिखाई देने लगा होगा दोस्तों, आपको सबको हम जानते हैं, आप सब जान गए भाई, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन आप पढ़े ना, आपको पकड़ना आ गया होगा कैसे इसको क्वेश्चन किया जाता है। चलिए ऐसा एक तरीका और बता रहा हूँ। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता रहता है कौन, जिस जो संपन्न नहीं है। तो संपन्न का विलोम बताइए, संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न होगा। बताइए संपन्न का क्या होगा, विपन्न होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यही ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। योग, योग का क्या होगा, योग का क्या होगा, योग माने व्यायाम ही तो था, व्यायाम तो होगा नहीं, व्यायाम तो होगा नहीं, माने योग, योग तो जिसमें है उसमें होगा नहीं, योग का होगा भोग। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं भाई यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये इसको देखते हैं, ठीक है। 33 नंबर यहाँ से देखते हैं भाई, 33 नंबर यहाँ से ये है क्वेश्चन, ठीक है। कोई डबल पेज हो गया है, कोई बात नहीं है। 33 में कह रहा है इस विकल्प में से एक वाक्य में सांप, सांप शब्द के लिए उचित विलोम। सांप माने क्या होता है दोस्तों, सांप नहीं सांप, सांप माने आशीर्वाद देना, इसका विलोम यही तो होगा ना यार। डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बोलो यहाँ पे आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। सांप, सांप माने क्या होता है, बोलो सांप का मतलब क्या होता है, श्राप देना, ठीक है यही। आइए देखते हैं आगे। अविचल, अविचल, अविचल का विलोम क्या होगा, अविचल का विलोम कह रहा है नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करिए भाई, नहीं गलत हो जाएगा। यानी 3 हैं एक नहीं है, अविचल। बताइए कौन सा होगा अविचल, अविचल का विलोम यही नहीं है दोस्तों, ये आपका जड़, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। तो ज्येष्ठ शब्द, ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। ज्येष्ठ माने कनिष्ठ होगा, कनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं कनिष्ठ। ज्येष्ठ है तो उसका छोटा भाई क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन करिए, ठीक है। कनिष्ठ है तो यहाँ पे दे रहा है घनिष्ठ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर जो दे रहा है यहाँ पे घनिष्ठ है, यहाँ पे एक प्रकार से सॉरी कनिष्ठ, हाँ ये सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे असफल, असफल का विलोम शब्द बताइए। असफल का हो जाएगा क्या आपका, सबको पता है यार, असफल का मतलब क्या, सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुराग, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, अनुराग, अनुराग का क्या होगा, विराग, अनुराग विराग, अनुराग का क्या होगा, विराग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। भारत विश्व का बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र पर आपको बताना है लोकतंत्र का विलोम क्या होगा। तो लोकतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे 100% हो जाएगा, राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द होगा, वो भी घृणा। घृणा को से जीतो, घृणा को किससे जीतो भाई, घृणा को किससे जीतो, घृणा को प्रेम से जीतो, ईर्ष्या से गुस्से से नहीं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए सब विलोम शब्द बताना है, वो भी किसका, अंधकार का। तो चलिए 40 का यानी बताना है आपको अंधकार का विलोम क्या होगा। अंधकार का मतलब जिसमें प्रकाश हो, प्रकाश किस में है, डी ऑप्शन में है। तो यहाँ से आपका होना भी चाहिए यही क्या भाई,
कमरे में प्रकाश होगा, प्रकाश। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई हुई थी, तो विलोम शब्द बताना है किसका, बाढ़ का। तो बाढ़ का क्या होगा, एक प्रकार से बाढ़ आना, उसके बाद आपका सूखा आ जाना। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आज अमावस्या की रात है, तो अमावस्या है तो यहाँ पे शब्द का चयन करना है, वो भी वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम। तो अमावस्या का होता है पूर्णिमा। अमावस्या का मतलब क्या होता है भाई, पूर्णिमा होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वजाति। स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें, पूर्ण कीजिए। ठीक है, स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, स्वजाति। चलिए इसको यहाँ पे चयन करना है, स्वजाति। स्वजाति का मतलब होगा आपके एक प्रकार से यहाँ पे प्रजाति होना चाहिए, लेकिन विजाति दिया है। चलिए ये भी और ऑप्शन अच्छा दे दिया है, विजाति दिया है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा रेखांकित शब्द के विलोम के दिए गए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं, तो सम्मानित होते हैं, किंतु दुष्ट लोग क्या होते हैं, सम्मानित नहीं होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, अपमानित होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बोलिए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप धैर्यपूर्वक देखिए, बस आपको जरूर समझ में आएगा। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का क्या होता है भाई, सत्कार का विलोम बताना है। तो सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा बताओ, तिरस्कार होगा। बताइए, आप लोग बताइए तो हम फिर बताएंगे ना आपको। तो यहाँ पे तिरस्कार ही होगा दोस्तों, ठीक है, उनका सम्मान नहीं होता उनका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर। कह रहा कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उत्साह, हमेशा जीवन में उत्साह होना चाहिए यार, हमें ये करना वो करना, ये नहीं जहाँ बैठे वहाँ डाउन पड़े हो। हाँ, ये कौन सी बात है, पेपर आ गया, उत्साह होना चाहिए कि हमें अब इस बार पास होना है हर हाल में, चाहे जितना हो। 2 घंटे मैथ पढ़ो, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ो, 2 घंटे जीएस पढ़ो, 1 घंटे हिंदी पढ़ो लेकिन, ठीक है। तो चलिए यहाँ से उत्साह होना चाहिए, विलोम शब्द का चयन करें। उत्साह का क्या होता है, हतोत्साह। बोलो विलोम क्या होगा यहाँ पे, सबको पता है, निरुत्साह होता है। क्या होता है भाई, निरुत्साह। 46 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 33 नंबर देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने आपको कुछ कराया शॉप, ये सारे डबल पेपर हो गए भाई, ठीक है ना। तो आपको कराया था, उसके आगे चलते हैं, यानी यहाँ पे 46 तक करा दिया था, अब 47 देखते हैं, ठीक है। 47 नंबर पर देखिए, हमें पाप से बचना चाहिए। तो करा विलोम शब्द बताइए, पाप। पाप का विलोम क्या होता है भाई, पाप का आप सबको पता है कि एक चीज़ करो तो क्या होगा, पाप का पुण्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा विलोम शब्द का चयन करना है। चलिए विलोम शब्द बताइए, अवनति। अवनति का विलोम शब्द बताना है। अवनति का होता है उन्नति, तो उन्नति किस ऑप्शन में है यही ढूंढो, बस आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अवनति का उन्नति होता है, उन्नति किस में है, तो यही है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मैं आपको एकदम सिखा दूंगा, ठीक है ना। कह रहा मुनाफा। मुनाफा शब्द का विलोम, मुनाफा का होता है घाटा, ठीक है ना, या नुकसान। तो यहाँ पे आपका 49 का सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये 50 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन। महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था, ठीक है। निम्न में से इस वाक्य में आकर्षण का क्या होगा, महिला जब भाषण दे रही थी ना यार, तो क्या बताएं कितनी अच्छी आवाज़ लग रही थी कि वहीं बैठे रहो, ये होता था कि कुछ और बोले, लेकिन क्या हुआ, भाषण खत्म हो गया। तो क्या आकर्षण है, तो आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है, यहाँ पे बताना है दोस्तों, आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। चलो आकर्षण का विलोम कौन नहीं है जानते हैं, यहाँ पे एक तो हो गया क्या, यहाँ पे आपका विकर्षण दिया है, अनाकर्षण, विपकर्षण, अपकर्षण। तो यहाँ पे 50 का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, विपकर्षण। यही नहीं है विलोम, और इसके सारे क्या हैं, आकर्षण के विलोम हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन करिए। दुराचार से व्यक्ति का, दुराचार से क्या होता है भाई, दुराचारी है, दुराचार के स्थान पे सदाचार होना चाहिए उसको। तो यहाँ पे दुराचार के स्थान पे क्या आना चाहिए, सदाचार। यहाँ पे सदाचार भरा जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन यही भरा जाएगा भाई, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दानव का स्वरूप कुरूप है
और ईश्वर का, तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कुरूप का विलोम शब्द बताना है। कुरूप का मतलब क्या होता है? सुंदर। क्या होता है? सुंदर। तो 52 का सी हो जाएगा। दानव का स्वरूप, उसका रूप कुरूप है, लेकिन ईश्वर का रूप कैसा होता है? सुंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा अनृत, अनृत शब्द के उचित विलोम का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में? अनृत, अनृत का हुआ है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अनृत आपको पता हो गया होगा, अनृत का सत्य की विजय होती है। सत्य की क्या होती है दोस्तों? विजय होती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। समुद्र का विस्तार ससीम है, तो ससीम का विलोम बताना है, ठीक है ना। तो ससीम का विलोम बताना है, तो ससीम का क्या हो जाएगा? ससीम का यहाँ पे असीम, ससीम का हो जाएगा सीमा। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ससीम का क्या हो जाएगा? सीमा। समुद्र का विस्तार सीमा है या ससीम है, जिसका ससीम का मतलब कि जिसका कोई सीमा नहीं है, तो उसी का विलोम बता दिया है, सीमा है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाक्य में उचित विलोम का प्रयोग करिए। आरंभ, आरंभ, तो यहाँ से हो जाएगा 55। 55 का आंसर जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 55 में क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, बताओ भाई। यहाँ पे हो जाएगा जो आंसर होगा, हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। आरंभ, आरंभ का उल्टा अंत होता है, होता ही नहीं होता विलोम, तो अंत जिस ऑप्शन में वैसे ही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग भाई हमें सपोर्ट करिए, मैं आपको एकदम डायरेक्टली कह रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए पूरी बुक लेकर आऊँगा, हिंदी के जितने पार्ट उसमें आते हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आऊँगा आपके लिए ढूंढ के। और दोस्तों आपको जीएस कराऊँगा, रीजनिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊँगा, मैथ के भी कराऊँगा। लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आरएम एकेडमी को, और दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए हमें, लेकिन आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, और मैं आपको ज़रूर अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। चलिए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। रक्षक, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। तो रक्षक क्या है? रक्षक क्या है भाई? रक्षक का विलोम बताना है आपको। रक्षक का होता है क्या? भक्षक। तो यहाँ पे 56 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ से आगे जो है हम बात करेंगे क्या है। शालीन व्यक्ति, शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है, और किसका अपमान होता है? शालीन शब्द का विलोम आपको बताना है, शालीन शब्द का विलोम बताना है। शालीन का हो जाएगा दृष्ट, दृष्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, कह रहा है कि अव्यवस्था, अव्यवस्था के लिए विलोम, व्यवस्था का हो जाएगा सुव्यवस्था। तो यहाँ पे 58 का सी होना चाहिए भाई, 58 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उथला, उथला शब्द का विलोम बताना है। उथला का मतलब होता है एक प्रकार से गहरा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब 2023 के सारे क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, अब 2021 के प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, ठीक है। करा दिए गए शब्द का विलोम चलिए। यश, यश का क्या हो जाएगा? यश का आपका हो जाएगा विलोम यहाँ पे जो है अपयश, क्या होगा? अपयश, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 60 हो गया दोस्तों। 60 के आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे डबल पेज आ गया, 61 नंबर पर देखेंगे। 61 में क्या कह रहा है उसको भी हम पढ़ेंगे। चलिए 61 में कह रहा है निर्माण, निर्माण का विलोम बताना है। निर्माण का होता है ध्वंस करना दोस्तों, निर्माण का क्या होता है? ध्वंस करना। तो 61 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि शुद्ध, शुद्ध का विलोम बताना है। शुद्ध का सबको पता है कि क्या होता है? अशुद्ध होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 63 नंबर देखिए, 63 क्रय, क्रय का क्या होता है? क्रय का आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन विक्रय हो जाएगा। 63 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय, उदय का आपको बताना है भाई। उदय का क्या होगा? उदय का विलोम होगा अस्त, उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, विलोम बताना है अज्ञ, अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा, सबको पता है अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 66 नंबर देखते हैं दोस्तों। स्थूल, स्थूल का विलोम बताना है आपको। स्थूल को विलोम क्या होता है? सूक्ष्म, डी ऑप्शन करेक्ट है। समय नहीं खराब करेंगे दोस्तों, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीना 4 महीना आपके पास समय है, और इतना मेहनत से करो दोस्तों। मैं जानता हूँ आधे लोग तो आलसी हैं, ठंडी में कहाँ से निकलेंगे रजाई के बाहर, इसलिए आप अच्छे से जो समय है पढ़ो, उसमें समय नहीं खराब करेंगे। स्पीड में चल रहे हैं, समझ में ज़रूर आएगा। चलिए यहाँ पे से देखते हैं, यहाँ पे स्नेह सिक्त,
स्नेह सिक्त, स्नेह सिक्त का विलोम क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे स्नेह रिक्त हो जाएगा, स्नेह सिक्त का स्नेह रिक्त हो जाएगा। समझ में आया ना, बोलो स्नेह सिक्त का क्या होगा, स्नेह सिक्त का स्नेह रिक्त हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला आवरण, आवरण का विलोम क्या होगा, आवरण का विलोम यहाँ पे सबको पता है कि आवरण का हो जाएगा अनावरण, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अनावरण। ए ऑप्शन करेक्ट है। 69 नंबर देखेंगे, यहाँ पे विलोम बताना है अस्थावर। अस्थावर का विलोम यहाँ पे आप सबको पता है कि अस्थावर का विलोम होता है यहाँ पे क्या होगा, जंगम होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका अस्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। 69 का सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए ह्रस्व, मूल स्वर ह्रस्व स्वर, उसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर होना चाहिए यहाँ पे आपका। तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए भाई, ठीक है। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक। आइए अब यहाँ से देखते हैं जागरण। जागरण का आपको जागरण का क्या होता है भाई, निद्रा। तो जागरण का एक प्रकार से यहाँ पे होगा निद्रा, यानी सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अंधकार। अंधकार का विलोम बताना है। अंधकार, अंधकार का हो जाएगा आपका एक प्रकार से क्या भाई, अंधकार का प्रकाश भी है, सूर्योदय उजाला है, कालिमा भी है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हास, हास, हास का विलोम हो जाएगा रुदन एक प्रकार से, ठीक है ना। हास का क्या हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए समझ में आ रहा है ना, 73 का आपका क्लियर हो गया। चलिए 74 नंबर पे देखते हैं आदान। आदान का विलोम जो है दोस्तों क्या होगा, आदान का विलोम हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रदान। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अर्वाचीन, अर्वाचीन का हो जाएगा क्या, यहाँ पे दिया है अर्वाचीन। अर्वाचीन का जो विलोम होगा ना दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा प्राचीन। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेत। श्वेत दोस्तों, श्वेत, श्वेत का यहाँ पे विलोम बताना है। श्वेत का क्या हो जाएगा, श्वेत का यहाँ पे आपका आंसर जो होगा यहाँ पे ठीक से बताना भाई, सब अच्छे क्वेश्चन हैं। श्याम, स्वयं का हो जाएगा श्याम, श्वेत का हो जाएगा श्याम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द बताना है अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम जो होगा वो क्या होगा, अल्प होना चाहिए। अत्यधिक का अल्प होना चाहिए। 77 का डी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब कि बहुत ज़्यादा, ज़्यादा तो है अधिक, लेकिन अत्यधिक है, सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका अल्प नहीं होगा, अल्प से भी अल्प होना चाहिए, स्व अल्प। यहाँ पे आपका होगा स्व अल्प। देखिए ऐसे गलती कभी कभी हो जाता है, अल्प मत लगे, स्व अल्प, कम से भी कम है, ठीक है। 77 का सी ऑप्शन। 78 देखते हैं। 78 में आहार, आहार का विलोम क्या हो जाएगा उसको देखते हैं भाई, आहार। 78 आहार का यहाँ पे क्या होगा आंसर, आप बताइए। यहाँ पे दिया है 78 का जो आंसर हो जाएगा ना आपका, यहाँ पे आहार का होना चाहिए निराहार। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि मूक, मूक शब्द का विलोम हो जाएगा वाचाल। सी ऑप्शन करेक्ट है, वाचाल। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं व्योम। व्योम का हो जाएगा क्या, व्योम का हो जाएगा आपका यहाँ पे व्योम का हो जाएगा धरा। क्या हो जाएगा, धरा। व्योम माने आकाश, आकाश का पर्यायवाची है ना यार, तो धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो आकाश का पृथ्वी नहीं होगा विलोम। तो यही समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, ठीक है। गंभीर का अगंभीर, गरल का विरल, कोपा का कृप, कृपण का दाता। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन है, साफ ही दिखाई दे रहा है, यहीं पे आपका आंसर गलत है, गरल का विरल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आग्रह। आग्रह का क्या होगा, आग्रह का क्या होगा, आग्रह का यहाँ पे होगा दुराग्रह। बी ऑप्शन करेक्ट है। ताप, ताप, ताप का विलोम क्या होगा, ताप का हो जाएगा एक प्रकार से यहाँ पे, ताप का विलोम जो होना चाहिए ना यहाँ पे शीत होना चाहिए भाई। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को पुश करके सॉल्व करिए, हमें पढ़ाने दीजिए भाई, हम स्पीड में पढ़ाएंगे नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से हम आपको दे पाएंगे। सही बात है नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, लास्ट टाइम में इस वीडियो को देखिए जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो स्पीड में। चलिए यहाँ से कह रहा अनुयायी। अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा, अनुयायी। अनुयायी का यहाँ पे हो जाएगा विरोधी। ए ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सुशील, सुशील, सुशील का विलोम क्या होगा, सुशील का विलोम जो होगा भाई दुशील हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी जातीय। जातीय का क्या हो जाएगा, जाति का क्या होगा, जाति का विजातीय होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे कृपण, कृपण का विलोम बताना है, तो आगे देखते हैं कृपण का विलोम। 87 का कृपण, कृपण का विलोम यहाँ पे जो होगा बताइए सब लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कृपण का हो जाएगा दाता।
क्या होगा भाई, दाता हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला द्रुत, द्रुत का यहाँ पे बताना है, द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा, द्रुत का हो जाएगा मंथर होना चाहिए यार, द्रुत का मंथर एकदम सही है, द्रुत का यहाँ पे मंथर हो जाएगा, सी ऑप्शन। विशाल, विशाल का विलोम शब्द, तो विशाल का क्या हो जाएगा, जो बहुत बड़ा विशाल है, विशाल का मतलब लघु होता है, तो यहाँ पे 89 का डी होना चाहिए, ठीक भाई, 89 का डी ऑप्शन। अगला दिए गए शब्द में विलोम, निर्मल, निर्मल मतलब क्या होता है, निर्मल, निर्मल का विलोम यहाँ पे हो जाएगा मलिन, निर्मल का हो जाएगा मलिन, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे शोक, शोक शोक शोक, शोक का हो जाएगा क्या, हर्ष, शोक का मतलब क्या होगा, हर्ष, 91 का डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रवेश, प्रवेश, प्रवेश का क्या हो, प्रवेश का विलोम बताना है, तो प्रवेश का यहाँ पे एक प्रकार से निकास होता है, ठीक है ना, निकास, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रचुर, प्रचुर प्रचुर, प्रचुर का विलोम बताना भाई, प्रचुर, प्रचुर का विलोम यहाँ पे आपका हो जाएगा अप्रचुर, सी ऑप्शन करेक्ट है। निर्जीव, निर्जीव का विलोम बताना है, तो निर्जीव का यहाँ पे होगा एक प्रकार से सजीव हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए 95 नंबर देखते हैं, श्रव्य, श्रव्य का विलोम बताना है, श्रव्य का क्या हो जाएगा, श्रव्य, श्रव्य 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 माने सुनना, श्रव्य का विलोम जो सुनने लायक हो और जो ना सुनने लायक हो क्या हो जाएगा, कटु होगा एक प्रकार से, यानी श्रव्य का विलोम यहाँ पे हो जाएगा दृश्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार यार यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक ना भाई, क्या करेगी यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परुष, परुष, परुष का विलोम शब्द क्या होगा, परुष शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल, क्या हो जाएगा, कोमल, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, 96 नंबर हो चुका है, यहाँ पे सब डबल ऑप्शन आ गया, 97, 97 नंबर देखते हैं भाई, 97 करा लघु, लघु का क्या होगा, लघु का मतलब होता है गुरु, अब कुछ लोग महान मार देते हैं, लघु का होता है गुरु, 97 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 98 कर्कश, देखो कर्कश, एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन है दोस्तों, कर्कश, कर्कश का विलोम क्या होगा, 58 का भी कर्कश का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मधुर, क्या होगा, मधुर, बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कल्पित, कल्पित का विलोम बताना है, ठीक है, कल्पित का विलोम यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कल्पित मतलब अयथार्थ है, अयथार्थ, बी ऑप्शन करेक्ट है। 100, ये रहा आपका 100 क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको 100 पूरे क्वेश्चन कराए और इसके आगे भी कराऊंगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ा सा आपके लिए ब्रेक लूँगा, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोस्तों जिस पर आप पढ़ रहे हैं ये आरएम एकेडमी है, तो आरएम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो को पाएं जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, हिंदी के लगभग सभी चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे, जीएस के भी अच्छे क्वेश्चन यानी 2023, 21 और 2019 सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, 100वां क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिकांश, अधिकांश यहाँ पर है, तो अधिकांश यहाँ पे अधिकांश का विलोम बताना है, तो बताएंगे। अधिकांश का विलोम आप सबको पता होगा, अधिकांश का मतलब हो जाएगा अल्पांश, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए करुण, करुण है, करुण का विलोम क्या होगा, करुण, करुण का मतलब क्या होता है भाई, करुण का मतलब यहाँ पे आप सभी को पता होगा, करुण का एक प्रकार से यहाँ पे निष्ठुर होगा ऑप्शन के अनुसार, बी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकीय, परकीय का स्वकीय होना चाहिए, सबको पता है, तो यहाँ पे परकीय का क्या हो जाएगा, स्वकीय, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा उर्वर, उर्वर का विलोम होना चाहिए क्या भाई, ऊसर की धूसर, बोलो उर्वर का विलोम क्या होना चाहिए, ऊसर, तो यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निरर्थक, निरर्थक का विलोम क्या होगा, निरर्थक का हो जाएगा सार्थक, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, निरर्थक का सार्थक। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी कर लेते हैं भाई। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित दिया है, ऊपर लिखित, इसका विलोम क्या होगा, ऊपर लिखित का हो जाएगा निम्नलिखित, ठीक है, डी ऑप्शन, ऊपर लिखित निम्नलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 106 नंबर देखते हैं और उसको भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब 2019 के जितने क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं दोस्तों। आइए साध्य, साध्य, साध्य का विलोम बताइए, साध्य, साध्य का क्या होता है, असाध्य होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार, कह रहा आधार, जिसका कोई आधार ही ना हो वो कहाँ जाएगा, निराधार में, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे कह रहा। अगला बताना है आपको, विलोम बताना है किसका, एकल का,
एकल का विलोम, अब देखिए एकल का होना चाहिए बहुल, बहुल का मतलब बहुत सारे, ठीक है, जबकि इस ऑप्शन में है ही नहीं दूर दूर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार चलना होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सामूहिक। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, 100% राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करम मांसाहारी, तो मांसाहारी का आपको विलोम बताना है, ठीक है, मांसाहारी का आपको विलोम बताना है। इसको बताने के लिए दोस्तों 3 साल का लड़का भी बता देगा, मांसाहारी का विलोम होता है शाकाहारी। तो यहाँ से 109 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला बताना है विलोम शब्द, आत्मघात। आत्मघात का मतलब क्या होता है, आत्मघात का विलोम क्या होगा, बोलो, सारे ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे जो होगा आंसर डी ऑप्शन, आत्मरक्षा। आत्मघात का आत्मरक्षा विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पायु। अल्पायु का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी आयु ही अल्प है तो उसका विलोम क्या होगा, अल्प आयु का मतलब होता है यहाँ पे दीर्घ आयु दोस्तों, कैसा, दीर्घ आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग। 112 नंबर का देखेंगे, विलोम बताना है त्याग। त्याग का क्या होगा, त्याग कर दिए, अब इसका बताना जिसका त्याग ना करो, तो जिसका मतलब होता है परित्याग या ग्रहण करना। त्याग कर दिए, अब उसको त्याग ना करो यानी ग्रहण करो, तो यहाँ पे 112 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर देखते हैं भाई, सुमति। सुमति है, सुमति का मतलब सुमति, सुमति का उल्टा कुमति है, सबको पता है, इसकी कुमति खराब है और कुछ नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, 113 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 114 नंबर कह रहा है विधि। क्या कह रहा है, विधि। विधि माने कानून होता है, विधि का विलोम बताना है, तो विधि का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निषेध होगा, विधि का विलोम निषेध होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे आपको मैंने बताया 114 तक, यहाँ से अब आगे देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। धनवान। धनवान का विलोम शब्द बनाना है, धनवान, चलो देखते हैं कौन बताएगा धनवान का, अकिंचन होगा, कौन सा होगा, अकिंचन, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गमन। गमन का विलोम बताना है 116 में, गमन, गमन का विलोम हो जाएगा आगमन, ठीक है ना, गमन का विलोम होगा यहाँ पे डी ऑप्शन आगमन, 116 का डी ऑप्शन। 117 नंबर देखिए, यहाँ पे अनिवार्य दिया है क्वेश्चन, अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम बताना है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो अनिवार्य को मैं आपको बता दूं, अनिवार्य का विलोम यहाँ पे हो जाएगा जो आपके सामने है, जो अनिवार्य है उसका मतलब वैकल्पिक होना चाहिए यार, बोलो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वैकल्पिक हो गया, अनिवार्य नहीं है यार, वैकल्पिक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरल। गरल है 118 नंबर, गरल, गरल का यानी यहाँ पे विलोम बताना है, तो गरल का विलोम यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे आसान और अच्छा आंसर बी होगा, सुधा, सुधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द है, तो पाश्चात्य का विलोम शब्द आप सब बताएंगे मिलकर, हमें कमेंट में बताइए, बताओ, चलो हम फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पाश्चात्य का विलोम होगा यहाँ पे पौर्वात्य, पौर्वात्य। और ये रहे दोस्तों आपके 100+ क्वेश्चन, यानी 119 क्वेश्चन हमारे आपको किसके विलोम शब्द के क्वेश्चन कराया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों, वीडियो को कैसी लगी आपको, और हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।